कबीर साहिब जी ने कहा है, साधो ये तन थाथ न जाए, झूठा माया मोह। इस एक वचन में संपूर्ण जीवन का सार छिपा है। मनुष्य अपने तन, धन और मान की चिंता में डूबा रहता है, परंतु ये सब क्षणभंगुर है। कबीर साहिब ने बताया कि जो व्यक्ति इस माया में फंस गया, वो सच्चे आत्मज्ञान से दूर चला गया। कबीर साहिब कहते हैं कि यह शरीर केवल कुछ वर्षों का ठिकाना है। जैसे पानी में बूंद गिरकर मिट जाती है, वैसे ही शरीर मिट्टी में मिल जाता है। परंतु आत्मा अमर है। वह सतलोक से आई है और वही लौटनी है। इस सत्य को जिसने जान लिया, वही मुक्त हुआ। बाकी सब संसार के भ्रम में फंसे हैं। कबीर साहिब ने अपने उपदेशों में मनुष्य को बार बार जगाने की चेष्टा की। उन्होंने कहा, चलती चक्की देख कर दिया कबीर रोया, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोया। इसका अर्थ है कि इस संसार में हर प्राणी मोह और माया के दो पाटों के बीच पिस रहा है। कोई बचा नहीं, सिवाय उस संतजन के जिसने नाम को अपना लिया। कबीर साहिब ने नाम का महत्व समझाया। वे कहते हैं, नाम बिना जो मरे, सो कुका मर ना जाए। नाम का अर्थ किसी शब्द जप से नहीं है, बल्कि उस सत्य तत्व का स्मरण है, जो ब्रह्म से भी परे है। वह सतनाम है, जिसे सच्चा गुरु ही प्रदान कर सकता है। जिसको ये नाम मिल गया, उसका जन्म मरण समाप्त हो गया। कबीर साहिब ने कहा कि इस संसार में मनुष्य ने भगवान को खोजने के लिए कितने मंदिर बनाए, कितने तीर्थ किए, कितनी पूजा की, परंतु सच्चा ईश्वर तो उसके भीतर ही है। जब मनुष्य भीतर की ओर जाता है, तब वह जानता है कि जो मैं समझता था कि ईश्वर कहीं दूर है, वही मुझ में स्थित है। उन्होंने कहा, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाए आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। इस वचन का अर्थ है कि चाहे कितनी भी किताबें पढ़ लो, यदि हृदय में प्रेम नहीं है, तो ज्ञान अधूरा है। सच्चा ज्ञान वही है जो प्रेम और करुणा से भर देता है। कबीर साहिब के वचनों में सबसे बड़ी बात है आत्मा की पहचान। वे कहते हैं कि जब तक मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचानता, तब तक वह मुक्त नहीं हो सकता। मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। यह वचन इस बात का प्रतीक है कि ईश्वर बाहर नहीं, भीतर है। कबीर साहिब ने समाज में फैली अंधविश्वास की जंजीरों को तोड़ा। उन्होंने कहा कि मंदिर, मस्जिद, तीर्थ और पूजा सब व्यर्थ है, यदि हृदय में सच्चा प्रेम नहीं। वे कहते हैं कि पत्थर पूजे हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़, ताते ये चाकी भली, पीस खाए संसार। अर्थात यदि पत्थर पूजने से ईश्वर मिलता, तो सबसे पहले पहाड़ों को पूजना चाहिए। परंतु ईश्वर तो कर्म और ज्ञान से मिलता है। कबीर साहिब का संदेश केवल धार्मिक नहीं, बल्कि सामाजिक और मानवीय है। उन्होंने कहा कि जाति, धर्म और बाहरी भेद केवल मनुष्य की मूर्खता है। आत्मा न हिंदू है, न मुसलमान, न ब्राह्मण, न शूद्र। आत्मा तो परमात्मा का अंश है। जब ये समझ जागती है, तब सभी भेद मिट जाते हैं। कबीर साहिब का जीवन सादगी और प्रेम का उदाहरण था। वे साधारण जुलाहा होकर भी ब्रह्मज्ञान के ज्ञाता थे। उनके शब्दों में कोई दिखावा नहीं था, केवल सत्य था। जब वे कहते हैं, जो उगया सो अस्त है, जो आया सो जाए, तो वे हमें याद दिलाते हैं कि यह संसार अस्थायी है। जो आज है, कल नहीं रहेगा। कबीर साहिब का उपदेश केवल पढ़ने के लिए नहीं, जीने के लिए है। उन्होंने सिखाया कि सच्चा धर्म वह नहीं जो दूसरों को नीचा दिखाए, बल्कि वह है जो मनुष्य को स्वयं से जोड़ दे। वे कहते हैं, कबीरा खड़ा बाजार में, लिए लुकाठी हाथ, जो घर फूके अपना, चले हमारे साथ। अर्थात जो व्यक्ति अपने अहंकार, लोभ और कामनाओं के घर को जला दे, वही कबीर के मार्ग का साथी बन सकता है। कबीर साहिब ने ईश्वर के साथ एकाकार होने का रहस्य भी बताया। उन्होंने कहा कि जब मनुष्य भीतर की आवाज को सुनता है, तब वह अनुभव करता है कि वह कोई अलग अस्तित्व नहीं, बल्कि परमात्मा का ही अंश है। यही ज्ञान उसे मुक्त करता है। वे कहते हैं कि गुरु बिना कोई ज्ञान नहीं। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद। दियो बताया। इसका अर्थ है कि गुरु वह सेतु है जो जीव को ईश्वर तक पहुंचाता है। बिना सच्चे गुरु के आत्मज्ञान असंभव है। कबीर साहिब ने बताया कि संसार में जो दिख रहा है वह सत्य नहीं, केवल दृश्य माया है। सच्चा सत्य तो अडोल, अविनाशी और निर्गुण है। जब मनुष्य ध्यान और नाम के अभ्यास से भीतर उतरता है, तब यह अनुभव होता है कि सांस सांस में राम बसा। कबीर साहिब के शब्दों में एक जीवंत ऊर्जा है। जब कोई व्यक्ति उनके दोहे को हृदय से सुनता है, तो भीतर परिवर्तन होने लगता है। वे कहते हैं कि जो मनुष्य अपनी आत्मा को पहचान लेता है, उसके लिए भय, दुख और मोह का कोई अस्तित्व नहीं रहता। कबीर साहिब ने जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन सिखाया। वे कहते हैं कि जो मनुष्य न अधिक बोले, न अधिक करे, बल्कि प्रेम और धैर्य से चले, वही परम मार्ग पर है। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए।
इस दोहे से वे समझाते हैं कि हर चीज का समय होता है, जल्दबाजी करने से कुछ नहीं मिलता। कबीर साहिब ने मृत्यु का रहस्य भी बताया। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति सतनाम में लीन है, उसके लिए मृत्यु केवल एक परिवर्तन है। वह इस देह को त्याग कर शुद्ध स्वरूप में विलीन हो जाता है। लेकिन जो माया में बंधा है, उसे बार बार जन्म लेना पड़ता है। कबीर साहिब ने यह भी कहा कि सच्चा भक्त वह नहीं जो केवल जप करे, बल्कि वह जो सेवा करे, प्रेम करे और सत्य बोले। उन्होंने कहा, साईं इतना दीजिए, जमे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए। ये सादगी का संदेश है कि जितना जीवन के लिए आवश्यक है, उतना ही मांगे। कबीर साहिब के विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने सैकड़ों वर्ष पहले थे। आज का मनुष्य भी उसी मोह, लोभ और अहंकार के जाल में फंसा है। कबीर साहिब के वचन उसे उस जाल से मुक्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति सत्य से जुड़ जाता है, उसे किसी बाहरी सहारे की आवश्यकता नहीं। कबीर साहिब कहते हैं, जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए। जब मन शीतल हो जाता है, तब संसार मित्र बन जाता है। जो भीतर से शांत है, वही प्रेम बांट सकता है। कबीर साहिब ने यह भी बताया कि कर्म का नियम अटल है। जैसा कर्म करोगे, वैसा फल मिलेगा। जैसी करनी वैसी भरनी, ये न्याय का नियम है। इसलिए उन्होंने कहा कि हर कर्म प्रेम, दया और सत्य से करना चाहिए। कबीर साहिब के उपदेश केवल शब्द नहीं, बल्कि अनुभव है। वे कहते हैं कि सच्चा धर्म किसी धर्मग्रंथ में नहीं, बल्कि अपने आचरण में है। वे कहते हैं, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अर्थात मन ही शत्रु है और मन ही मित्र। जो अपने मन को जीत लेता है, वही विजयी है। कबीर साहिब का ज्ञान आत्मा को झकझोर देता है। वे कहते हैं कि यह संसार एक स्वप्न है। जो इसमें फंस गया, वह सच्चे सुख से वंचित रहा। उन्होंने कहा कि जो नाम का स्मरण करता है, वह इस स्वप्न से जाग जाता है और सच्चे लोक की ओर बढ़ता है। वे कहते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। ये वचन अहंकार के अंत का प्रतीक है। जब तक मैं है, तब तक ईश्वर नहीं है। जब मैं मिट गया, तब ईश्वर प्रकट हुआ। यही आत्मा का परम रहस्य है। कबीर साहिब के संदेश में प्रेम, भक्ति और ज्ञान तीनों का संगम है। वे न तो केवल ज्ञान मार्गी थे, न केवल भक्त, बल्कि पूर्ण संत थे जिन्होंने जीवन के हर आयाम को समझा। कबीर साहिब ने कहा कि संसार में सब कुछ बदल रहा है, केवल सत्य अडोल है। जो सत्य को पकड़ लेता है, वही मुक्त होता है। उन्होंने कहा, सत्य शब्द जब लागे मीठा, तब अमृत रस पीना। कबीर साहिब के वचन जीवन का मार्गदर्शन है। उन्होंने कहा कि अंतकाल जो नाम ले, सो भवसागर पार। लेकिन ये नाम केवल उच्चारण नहीं, बल्कि अनुभव का नाम है। जब नाम हृदय में बस जाता है, तब व्यक्ति सतलोक का मार्ग देखता है। उन्होंने कहा कि हो कौन काज, कहाँ ते आयो, क्या नाम धरायो। यह प्रश्न हर आत्मा को स्वयं से पूछना चाहिए। जब यह उत्तर भीतर से आएगा, तब ज्ञान की ज्योति प्रकट होगी। कबीर साहिब ने यह भी कहा कि सच्चा गुरु वही है जो नाम दे और मोक्ष का मार्ग बताए। झूठे गुरु केवल धन और दिखावा करते हैं। उन्होंने कहा कि झूठे गुरु की पीठ पर पाप लागे 10 गुना। इसलिए सच्चे गुरु की पहचान कर लेना ही आत्मा की सबसे बड़ी उपलब्धि है। कबीर साहिब ने संसार के दुखों का कारण भी बताया। वे कहते हैं कि जब मनुष्य दूसरों की गलती खोजता है, तब उसका अपना मन दूषित हो जाता है। जो भीतर झांके, वही सच्चा ज्ञानी है। कबीर साहिब कहते हैं कि प्रेम का दीपक जब जलता है, तब अंधकार मिट जाता है। वह दीपक आत्मा के भीतर का है। जब वह जल उठता है, तब बाहर का कोई भी दुख उसे नहीं छू सकता। कबीर साहिब का जीवन हमें ये सिखाता है कि सच्चा सुख धन या यश में नहीं, बल्कि आत्म साक्षात्कार में है। उन्होंने कहा कि जो अपने भीतर ईश्वर को पहचान लेता है, वही परम आनंद में रहता है। अंत में कबीर साहिब कहते हैं कि इस जीवन को व्यर्थ न जाने दो। यह अवसर फिर नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। इस क्षण को ही सत्य जानो और नाम में लग जाओ। यही जीवन का सार है। कबीर साहिब के वचनों को हृदय से अपनाने वाला मनुष्य कभी अंधकार में नहीं रहता। जो उनके शब्दों में डूब जाता है, उसका मन निर्मल हो जाता है और वह सच्चे ईश्वर की झलक पा लेता है। यही आत्मा का परम उद्देश्य है, सत्य को जानना और उसी में लीन हो जाना। कबीर साहिब ने अपने उपदेशों में बार बार मनुष्य को यह समझाया कि जीवन का सच्चा उद्देश्य ईश्वर को खोजना नहीं, बल्कि अपने भीतर छिपे हुए ईश्वर को पहचानना है। उन्होंने कहा कि मनुष्य बाहर की भक्ति में इतना उलझ गया है कि अपने भीतर की शक्ति को भूल गया। जब तक मनुष्य स्वयं को नहीं समझेगा, तब तक वह दूसरों की पूजा करता रहेगा। कबीर साहिब ने कहा कि यह संसार एक नाट्यशाला है।
हर प्राणी अपनी भूमिका निभा रहा है, लेकिन जिसने ये समझ लिया कि वह केवल अभिनेता है, वही मुक्त हुआ। बाकी सब अपने पात्र में फंसे हैं। उन्होंने कहा, नाटक ये जग देख ले, सब खेल तमाशा जान। उन्होंने ये भी कहा कि जब तक मनुष्य के भीतर अहंकार है, तब तक उसका हृदय सत्य का पात्र नहीं बन सकता। वे कहते हैं कि अहंकार विष का बीज है, जो मन में उगे तो प्रेम मर जाए। इसलिए कबीर साहिब ने विनम्रता को सबसे बड़ा आभूषण कहा। कबीर साहिब ने धर्म को सरल बनाया। उन्होंने कहा कि धर्म कोई संस्था नहीं, बल्कि आचरण है। सच्चा धर्म वही है जो दूसरों के दुख को अपना समझे। जो जीव करुणा से भरा है, वही ईश्वर का प्रिय है। उन्होंने कहा, करुणा बिन सब सूना है, चाहे मंदिर चाहे मस्जिद। कबीर साहिब ने मनुष्य को चेताया कि मरण से डरना मूर्खता है। मृत्यु से बड़ा कोई सत्य नहीं। जिसने मृत्यु को पहचान लिया, वह निर्भय हो गया। वे कहते हैं कि मरे तो जग हंसे, मैं हंसू जग रोया। ये वह अवस्था है जब साधक जीवन मरण दोनों से ऊपर उठ जाता है। उन्होंने समझाया कि ईश्वर केवल पूजा पाठ से नहीं मिलता, बल्कि निष्कपटता से मिलता है। वे कहते हैं कि हृदय शुद्ध हो जाए तो हरि अपने आप प्रकट हो। ये वचन इस बात का प्रमाण है कि ईश्वर की खोज किसी बाहरी कर्मकांड से नहीं, बल्कि हृदय की सच्चाई से होती है। कबीर साहिब ने बताया कि गुरु का स्थान सर्वोच्च है, क्योंकि गुरु ही अज्ञान के अंधकार को काटता है। बिना गुरु के नाम प्राप्त नहीं होता, और बिना नाम के मोक्ष नहीं। उन्होंने कहा कि गुरु के चरणों में जो अहंकार मिटा दे, उसे ही सतनाम की दीक्षा मिलती है। उन्होंने समाज में फैले आडंबरों पर कठोर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि जो भीतर शुद्ध नहीं, वह बाहर कितना भी दिखावा करे, व्यर्थ है। सच्ची साधना वही है जो मन को शांत करे और भीतर प्रेम उत्पन्न करे। कबीर साहिब ने यह भी कहा कि ईश्वर को पाने के लिए किसी कठिन तपस्या की आवश्यकता नहीं, बल्कि सहजता की आवश्यकता है। वे कहते हैं, सहज मिले सो राम है, कठिनता में कौन। जब मन सहज हो जाता है, तब परमात्मा का अनुभव अपने आप होता है। कबीर साहिब ने ज्ञान और भक्ति को एक साथ रखा। उन्होंने कहा कि केवल ज्ञान से अहंकार आता है और केवल भक्ति से अंधविश्वास। इसलिए दोनों का मेल आवश्यक है। वे कहते हैं कि ज्ञान बिना भक्ति सूनी, भक्ति बिना ज्ञान अंधी। उन्होंने बताया कि सच्चा भक्त वही है जो दूसरों की गलती न देखे। जो हर प्राणी में भगवान को देखता है, वही सच्चा भक्त है। वे कहते हैं, साईं सर्वत्र एक है, भेदभाव मन का रोग। ये ज्ञान जब भीतर उतरता है, तब प्रेम स्वतः प्रकट होता है। कबीर साहिब ने कर्म को महत्व दिया। वे कहते हैं कि कर्म करे कोई नहीं, कहे सब भगवान। अर्थात अपने कर्मों की जिम्मेदारी न लेना मूर्खता है। ईश्वर केवल उन पर कृपा करता है जो कर्म करते हुए विनम्र रहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जो मनुष्य अपने जीवन में सच्चे नाम का अभ्यास करता है, उसके जीवन में चमत्कार होता है। उसका मन स्थिर हो जाता है, उसकी दृष्टि निर्मल हो जाती है, और वह भीतर से प्रकाशमान हो उठता है। कबीर साहिब ने संसार में भटके हुए हर जीव को पुकारा, आजा जीव सतलोक की ओर। उन्होंने कहा कि यह लोक दुख का सागर है। यहाँ सुख केवल भ्रम है। जो नाम में लीन हुआ, वही इस सागर को पार कर पाया। उन्होंने ये भी कहा कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका मन है। मन ही उसे संसार में भटकाता है। जब मन शांत होता है, तब सच्चा ध्यान प्रारंभ होता है। वे कहते हैं, मन ही देव, मन ही असुर, मन ही सब साचा। कबीर साहिब ने ये रहस्य खोला कि ईश्वर केवल शब्द नहीं, अनुभव है। वे कहते हैं कि शब्द ही ब्रह्म है, शब्द ही संसार। जो इस शब्द को पहचान लेता है, वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। कबीर साहिब के वचनों में एक ऐसी गहराई है जो केवल सुनने से नहीं, जीने से समझी जा सकती है। उन्होंने कहा कि संत न देखे दोष को, प्रेम दृष्टि सब ओर। जब ये दृष्टि आ जाती है, तब संसार एकता में दिखता है। कबीर साहिब ने यह भी सिखाया कि जो स्वयं को जीत ले, वही सब कुछ जीत लेता है। उन्होंने कहा कि मन जीतई जग जीतई। जब मन नियंत्रण में होता है, तब कोई भी परिस्थिति दुखद नहीं लगती। कबीर साहिब ने कहा कि यह संसार अस्थायी है, परंतु आत्मा शाश्वत है। आत्मा का घर सतलोक है। जब तक आत्मा नाम का मार्ग नहीं अपनाती, वह बार बार जन्म लेती रहती है। इसीलिए उन्होंने कहा, नाम बिना नर भटकत जाए, जैसे बिना पतवार नाव। उन्होंने ये भी कहा कि संसार में सबसे बड़ी संपत्ति धन नहीं, बल्कि संत संगति है। जो संतों की संगति करता है, उसके मन से अंधकार मिट जाता है। संतों के वचन अग्नि की तरह हैं, जो पाप और मोह को जलाते हैं। कबीर साहिब ने यह भी कहा कि सत्य बोलना ही सबसे बड़ी तपस्या है। झूठ बोलने से आत्मा भारी होती है, सत्य से मन हल्का होता है। उन्होंने कहा कि सत्य ही साधन, सत्य ही ज्ञान, सत्य ही भगवान।
कबीर साहिब ने ये समझाया कि जब मनुष्य नाम जप में डूब जाता है तब वह हर क्षण आनंद का अनुभव करता है। वह बाहर कुछ भी न पाकर भी भीतर पूर्ण हो जाता है। यही परम सुख की अवस्था है। उन्होंने कहा कि यह मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है। इसे व्यर्थ न गंवाओ। नाम के बिना ये जीवन अंधकार है। उन्होंने चेताया, अब न विगत समय पाछे पछताया। जब समय निकल जाता है तब पश्चाताप ही शेष रहता है। कबीर साहिब के वचनों का सार यही है कि सत्य एक है, मार्ग एक है, और वह है सतनाम। जो उसे प्राप्त कर लेता है वह जीव सच्चे अर्थों में मुक्त हो जाता है। वह मृत्यु से नहीं डरता, संसार से नहीं डरता, क्योंकि वह जान लेता है कि वह आत्मा है, नाशवान शरीर नहीं। कबीर साहिब का उपदेश आज भी उतना ही जीवंत है। जो व्यक्ति उनके शब्दों को हृदय से सुनता है उसके भीतर कुछ टूटता है और कुछ नया जन्म लेता है। वह अज्ञान से ज्ञान की ओर और भय से प्रेम की ओर बढ़ता है। उन्होंने कहा कि कबीरा, जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोय, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोय। ये जीवन का सबसे ऊंचा संदेश है। ऐसा जीवन जियो कि मृत्यु भी आनंद बने। यही कबीर साहिब के वचनों की आत्मा है। हे भाई, हे भगिनी, हे साधक आत्मा, अब जागने का समय आ गया है। जीवन की यह यात्रा क्षणभंगुर है। कबीर साहिब बार बार हमें पुकार रहे हैं, अरे मनुष्य, तू क्यों सो रहा है? तेरे भीतर जो परम सत्य छिपा है उसे पहचान। आज तू संसार के मृगमरीचिका में दौड़ रहा है, धन, मान और सुख के पीछे। लेकिन क्या कभी रुका है ये सोचने की इन सब के बाद क्या शेष रहेगा? जब ये देह मिट्टी में मिल जाएगी, जब सांसें रुक जाएंगी, तब क्या तूने कुछ ऐसा किया होगा जो अमर रह जाए? कबीर साहिब ने चेताया था, कबीर खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर फूके अपना चले हमारे साथ। इस घर का अर्थ है अहंकार, लोभ, कामना और मोह का घर। जब तक ये नहीं जलेगा तब तक सच्चा प्रकाश नहीं जलेगा। हे मानव, यह अवसर बार बार नहीं मिलता। ये जन्म बहुत कठिनाई से मिला है। देवता भी इस मानव जन्म की लालसा करते हैं, क्योंकि केवल इसी में सत्य की प्राप्ति संभव है। लेकिन तू इसे छोटी छोटी इच्छाओं में गंवा रहा है। कबीर साहिब ने कहा था, अब न विगत समय पाछे पछताया। जब मृत्यु आएगी तब पछताने का कोई लाभ नहीं होगा। सोच, जब तेरी देह निर्जीव होकर शमशान में पड़ी होगी, जब तेरा नाम भी लोग भूल जाएंगे, तब तेरे कर्म और तेरी साधना ही तुझे साथ देंगे। तब न धन काम आएगा, न संबंध, केवल नाम ही तुझे पार लगाएगा। कबीर साहिब के वचन जीवन को नहीं, आत्मा को झकझोर देते हैं। यह कोई ग्रंथ नहीं, यह आत्मा की पुकार है। उन्होंने हमें बताया कि ईश्वर कोई दूर बैठा देवता नहीं, बल्कि वह तेरे हर श्वास में विद्यमान है। उसे अनुभव करने के लिए किसी मंदिर या मस्जिद की आवश्यकता नहीं, केवल निर्मल हृदय चाहिए। अब समय है अपने भीतर उस ज्योति को खोजने का। कबीर साहिब ने जो सत्य बताया उसे जीवन में उतारने का। मत रुक, मत सो, मत डर, क्योंकि तू ईश्वर का अंश है। तेरे भीतर वही शक्ति है जो ब्रह्मांड को संचालित करती है। हे आत्मा, उठ और नाम में लग जा। झूठी दुनिया को छोड़ दे। नाम ही वह नौक है जो तुझे भवसागर से पार ले जाएगी। कबीर साहिब ने कहा, नाम रतन धन पाए रे, यह धन कोई न लूट सके। इस धन को पाले, यही सच्ची संपत्ति है। आज से ही अपने भीतर की यात्रा प्रारंभ कर। गुरु के चरणों में समर्पित हो और उस सत्य को खोज जो अडोल, अविनाशी और निर्गुण है। जिस दिन तूने अपने भीतर उसे पा लिया, उसी दिन जीवन का उद्देश्य पूर्ण हो जाएगा। कबीर साहिब तेरा इंतजार कर रहे हैं। वे कहते हैं, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। यह वचन कोई कथा नहीं, यह अनुभव है। अब देर मत कर, क्योंकि हर बीतता पल तुझे मृत्यु के निकट ले जा रहा है। ये जीवन केवल खाने, सोने और भोगने के लिए नहीं। ये जीवन ईश्वर से मिलने के लिए है। यदि तूने ये समझ लिया तो तेरी हर सांस साधना बन जाएगी। हे साधक, अब तेरे सामने दो मार्ग हैं, एक संसार का जो अंतहीन दुखों से भरा है, और दूसरा सत्य का जो शांति, प्रेम और आनंद से भरा है। तू किसे चुनेगा, ये निर्णय तेरे हाथ में है। कबीर साहिब के वचनों को केवल सुनना नहीं, जीना है। आज से वचन लेके हर दिन अपने भीतर उस नाम का स्मरण करेगा। हर क्षण अपने भीतर के ईश्वर को महसूस करेगा। जब तू ऐसा करेगा तब तेरे भीतर का अंधकार मिट जाएगा, तेरे जीवन में प्रकाश उतर आएगा। वही प्रकाश जो संतों के चेहरे पर था, वही आनंद जो कबीर साहिब की वाणी में था, वह तेरे भीतर भी खिल उठेगा। तो उठ, अभी से उठ। नाम का दीपक जला, सत्य के मार्ग पर चल। कबीर साहिब तेरा हाथ थामे खड़े हैं। बस एक कदम बढ़ा दे, बाकी रास्ता स्वयं प्रकाश बन जाएगा। यही सच्चा जीवन है, यही मुक्ति है, यही परमानंद। कबीर साहिब का संदेश यही कहता है, जो जग में आया
वह एक दिन जाएगा, पर जिसने नाम पाया वह अमर हो जाएगा।